दुर्ग के वार्ड 34 शिवपारा निवासी गुरबारीन उइके की सफलता की कहानी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से सपना हुआ साकार। 40 से 50 साल तक कच्चे मकान में गुजारी जिंदगी, अब परिवार के साथ पक्के मकान में रह रही हैं। गुरबारीन उइके ने कहा, अगर मुझे यह मकान मिल सकता है तो औरों को क्यों नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 किश्तों में मिला मकान निर्माण हेतु राशि दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 34 शिवपारा निवासी गुरबारीन उइके, जो कि अनुसूचित जाति समूह से ताल्लुक रखती हैं, ने अपनी मेहनत और संघर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का मकान पाया। वे पिछले 40 से 50 साल से सराफा बाजार और आसपास के क्षेत्र में नाली साफ कर सोना और चांदी के टुकड़े बीनने का काम करती थीं। इस दौरान वे अपने परिवार के साथ एक कच्चे मकान में रहती थीं, जो टूट फूट और पानी से भरा हुआ था। गुरबारीन ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका भी एक पक्का, शानदार और चमकदार मकान होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें यह मौका मिला। उनके पति ने इस योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद ही आवेदन किया और अंततः उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए शासन से सहायता प्राप्त हुई। गुरबारीन ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मुझे रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मिल गए हैं और अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उनके इस संघर्ष और सफलता की कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। भिलाई और रिसाली निगम क्षेत्र में रहने वालों के लिए जरूरी खबर है। नगर पालिक निगम भिलाई के 66 MLD जल शोधन संयंत्र के नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित उच्च स्तरीय जलागार को भरने वाली राइजिंग पाइपलाइन में यातायात पुलिस थाना नेहरू नगर के पीछे लीकेज हो गया है, जिसके मेंटेनेंस के लिए 66 MLD जल शोधन संयंत्र में शटडाउन की आवश्यकता है। पाइपलाइन लीकेज का संधारण कार्य 19 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से किया जाएगा, जिससे दिनांक 19 फरवरी 2025 को शाम की पाली में फरीदनगर एवं स्मृति नगर तथा दिनांक 20 फरवरी 2025 एवं 21 फरवरी 2025 को नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर, स्मृति नगर, फरीदनगर, स्लाटर हाउस, खम्हरिया एवं नगर निगम रिसाली के रुआबांधा, नेवई, मरोदा, रिसाली उच्च स्तरीय जलागारों में जल प्रदाय पूर्णतः बाधित रहेगी। लीकेज संधारण का कार्य पूर्ण होने पर पूर्व की भांति पेयजल आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्नी से विवाद के बाद पति ने बांस के डंडे से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ लिया है। घटना तुमला थाना क्षेत्र के ग्राम गंजियाडीह, फिंगिटपारा की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम गंजियाडीह, फिंगिटपारा निवासी प्रताप एक्का का 16 फरवरी को पत्नी से विवाद हुआ था। पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। वापस लौटी तो पति उससे विवाद करने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने हाथ मुक्के व बांस के डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही आरोपी पति प्रताप एक्का को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर बलौदा बाजार में भी चरित्र शंका में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना सुहेला थाना क्षेत्र की है। ग्राम भटभेरा निवासी कल्याणी निषाद 21 वर्ष पर उसका पति तेज राम धीवर चरित्र शंका करता था। 15 फरवरी को इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नौकरी लगवाने के नाम पर दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले व्याख्याता को DPI ने निलंबित कर दिया है। व्याख्याता के खिलाफ थाने में अपराध भी दर्ज किया गया है। घटना जांजगीर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपी सूर्यकांत कश्यप शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल टिल्लई ब्लॉक अकलतरा में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। पीड़िता पढ़ाई के साथ ही नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात व्याख्याता सूर्यकांत कश्यप से हुई। सूर्यकांत कश्यप ने युवती को अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी दिलवाने की बात कहकर झांसे में लिया।
फिर उसे नौकरी के संबंध में बात करने के लिए अपने घर बुलाया। युवती जब व्याख्याता के घर पहुंची तब व्याख्याता ने युवती के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आरोपी ने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। गंभीर मामले के चलते व्याख्याता सूर्यकांत कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जहर मिले टमाटर की चटनी खाने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला ने चूहा मारने के लिए टमाटर में जहर डाला था। पति ने उस टमाटर को गलती से नीचे गिरा समझकर टमाटर की टोकरी में वापस रख दिया था। महिला ने उसी टमाटर की चटनी खाई और उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना कटघोरा इलाके की है। बिंजरा गांव में कार्तिक राम मजदूरी का काम करता है। उसने पुलिस को बताया कि चूहों से परेशान होकर पत्नी बसंती ने टमाटर में चूहा मारने की दवा इंजेक्शन से मिलाई थी। टमाटर को नीचे रखकर वो पत्ता तोड़ने चली गई थी। इसी बीच उसका पति घर आया और नीचे गिरे टमाटर को उठाकर टोकनी में रख दिया, फिर मजदूरी करने निकल गया। इसी बीच पत्नी घर आई और भूख लगने पर टोकरी से टमाटर निकालकर चटनी बनाकर खा गई। महिला के हाथ गलती से उसी के द्वारा जहर मिलाया हुआ टमाटर हाथ लगा था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में मृतका के पति से बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।